हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और ये देखिए, ये है मेरे श्याम सुंदर। मैं इनका दर्शन आपको करा देती हूँ। और आज मैं आपके लिए ना एक कहानी लेकर आई हूँ। जाहिर है गुरुवार का दिन है जो कि ठाकुर जी को डेडिकेटेड है, तो जाहिर है मैं ठाकुर जी का ही एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी छोटी सी है पर अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैं कहानी सुना रही हूँ। तो एक बुजुर्ग रहते हैं और उनका ना 2 लड़का रहता है। तो बुजुर्ग जो है, मतलब जैसे प्रॉपर जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, दिया विग्रह रखना, ये सब तो वो नहीं करते थे, पर वो ऑलवेज हमेशा ठाकुर जी का नाम जो है वो अपने ज़बान से हटने नहीं देते थे। हमेशा ठाकुर जी का नाम लेते रहते थे। और मतलब जैसे इस तरह से उनकी दिनचर्या चलती थी। लड़के बड़े बड़े थे, उनके पोता पोती सब थे। तो धीरे धीरे जो है बुजुर्ग और बूढ़े हो गए और उन्हें थोड़ा नित्य कर्म, उन्हें दिखाई भी देना कम होने लगा। फिर नित्य कर्म में भी उन्हें थोड़ा सा कठिनाई होने लगा। शुरू में तो बच्चे को अपने लड़कों को पुकारते तो वो आके मतलब जो भी नित्य कर्म उनका होता वो करा देते हैं। और पर धीरे धीरे जो है वो बच्चे भी थोड़ा सा लापरवाह, अपने काम धाम इन सब में व्यस्त हो जाते हैं और थोड़ा ध्यान नहीं देते। वो चिल्ला रहे हैं तो चिल्ला ही रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता कि सब बिस्तर पे ही हो जाता है, कितनी बार उसी सिचुएशन में पड़े रहते हैं। कभी लड़के आते हैं तो साफ कर देते, आनी तो उसी तरह पड़े रहते हैं। और दिखाई भी देना कम हो चुका था, तो वो मतलब खुद से भी नित्य कार्य नहीं कर सकते थे। अब बुजुर्ग बहुत हो चुके थे, नित्य कर्म में असहाय हो चुके थे, उनको किसी और के सहायता ही अपने नित्य कर्म करना पड़ रहा था। तो ऐसे करते करते जैसे तैसे करके दिन बीत रहा था। हालत बहुत ही ख़राब था, क्योंकि उसी सिचुएशन में पड़े रहना आप सोच सकते हो कितना। लेकिन वो कभी भी अपने ज़बान से, अपने मुंह से मतलब ठाकुर जी का नाम नहीं बिसरने देते थे। हमेशा ठाकुर जिस सिचुएशन में भी हैं, क्योंकि इनसे मतलब कुछ भी छिपा नहीं है। कि मतलब कितनी बार होता है कि इंसान में सामर्थ्यता होती है लेकिन फिर भी वो जानबूझ के जस्ट उसी सिचुएशन में है, लेकिन नहीं, वो वाकई असमर्थ थे। तो एक बार मतलब जैसे बहुत मतलब पूरा चिल्ला रहे थे अपने लड़कों का नाम लेके कि मतलब जैसे मुझे नित्य कर्म करा दें। तो अचानक उनको लगा कि एक बहुत ही कोमल सा हाथ उनके पास आया, चूंकि उनको दिखाई तो देता नहीं था, तो लेकिन हाँ मतलब स्पष्ट तो पता चलता है कि ये मेरे बच्चों का नहीं है। तो पर फिर वो मतलब जैसे अब वो उनको नियम से जो भी नित्य कर्म होता वो उनका कराते। एक बार वो नित्य कर्म के लिए जैसे ही अपने लड़कों को आवाज़ दिए, फिर वही वो कोमल स्पर्श उनको फिर से महसूस हुआ। तो वो एक मतलब जस्ट उनको पकड़ लिए और बोले कि आप बताओ आप कौन हो, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप मेरे लड़के तो नहीं हो, कि ये कोमल स्पर्श उनका है ही नहीं, कि आप बताओ कौन हो, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको ऐसे ही पकड़े रहूंगा। तो उस पे जो बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं वही हूँ जिसका नाम तुम नहीं भूलते, मैं वही हूँ। तो वो जस्ट उनका पैर पकड़ के पूरा रोने गिड़गिड़ाने और मतलब बोले कि मैं तो असमर्थ हूँ आपको देखने में। तो उस पर मतलब वो कहने लगते हैं कि अब मुझे यहाँ से उबार दीजिए, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, कि अब जो कष्ट है वो मतलब थोड़ा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो उस पर ठाकुर जी कहते हैं कि देखो मैं कष्ट से तो उबार दूंगा, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं, लेकिन फिर तुम्हें अपने प्रारब्ध को काटने के लिए फिर से तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। तो अच्छा यही है कि तुम इसी समय अपने प्रारब्ध को काट लो और उसके बाद ताकि मेरे पास आ जाओ, ताकि तुम्हें बार बार इस जन्म मरण के नियम से तुम्हें मतलब बार बार पृथ्वी पे ना आना पड़े। तुम हमेशा मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हें अपनी भक्ति अपने धाम ले चलूंगा। तो उस पे वो जो बुजुर्ग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं प्रभु, इतना झेला, कोई बात नहीं, थोड़ा और झेल। तो और क्या होता है कि आपको उस वक्त प्रभु का जब साथ मिल जाता है ना, तो आपको वो चीज़ सहने की भी ताकत मिल जाती है। और वो बुजुर्ग जो हैं वो उसी तरह से अपना जीवन मतलब उसी कष्ट में ये करके, लेकिन अंत में गोपाल जी ठाकुर जी उनको अपने शरण में ले लेते हैं। तो आप बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी। मुझे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे।